कट गया था। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अगली एक्सरसाइज, डिफरेंशियल इक्वेशन तक 3 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। एक्सरसाइज 9.2 क्लास 12 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर दिया था। आज हम क्वेश्चन 4 से करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 रूट में y इज इक्वल टू रूट में रूट 1 के प्लस अंदर, एक्स स्क्वायर हाँ क्या है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाँ एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में रूट के एक्स अंदर प्लस रूट लिखा है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बिना रूट है। रूट नहीं है सर, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये इक्वेशन दिया है, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। हम इसको सॉल्व करते हैं तो y डैश मतलब dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू में एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 0 प्लस 2x। 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 1/2 ये आपका -1/2 है। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया y डैश। अब हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये वैल्यू आ गई x इंटू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है, तो यहाँ y लिख देंगे अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट कट जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, यही हमें प्रूफ करना है। तो y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये इक्वेशन दिया था, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। 4 समझ में आ गया बेटा? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू, पांचवा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ax, y इज इक्वल टू ax दिया हुआ है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करना है। एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे। एक्स वाई डैश हम डेरिवेटिव करते हैं तो वाई डैश इज इक्वल टू ए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब वाई डैश इज इक्वल टू ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। हमें प्रूव करना है एक्स वाई डैश, क्या प्रूव करना है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। हमें प्रूव करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो हम एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। ये आ गया एक्स वाई डैश इज इक्वल टू ए एक्स। अब ए एक्स किसके बराबर है, वाई के, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। यही हमें प्रूफ करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में, छठे में आपको y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया हुआ है। एक्स साइन एक्स आपको प्रूफ करना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
और x डज नॉट इक्वल टू 0, हाँ x इज और ग्रेटर देन y, एंड x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन माइनस y, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करो तो y डैश, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इनटू सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस में साइन एक्स को छोड़ो डी डी एक्स ऑफ एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस में सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट तो डेरिवेटिव ये आ गया y डैश इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, प्लस में साइन एक्स इंटू में x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ये आ गया y डैश इज इक्वल टू x cos x प्लस में साइन x, प्लस में साइन x। हमें लाना है x y डैश बराबर y प्लस x रूट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ x y डैश है तो हम दोनों तरफ इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन आ गया x y डैश इज इक्वल टू x से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर cos x प्लस में x sin x, x स्क्वायर cos x प्लस में x sin x हो गया, x इंटू साइन एक्स। अब ये आ गया आपका x y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos x, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर cos x प्लस में x साइन x। तो हम यहाँ पर हमें लाना है x y डैश y प्लस x साइन x, तो x साइन x की जगह हम y लिख सकते हैं, यहाँ x साइन x की जगह हम क्या लिखेंगे y, तो ये आ गया x स्क्वायर cos x प्लस में y, x साइन x की जगह हम y लिख देते हैं। अब हम cos x की वैल्यू निकालेंगे तो cos x ये आ गया x y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, cos x को हम लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस में y, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x और cos x बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये आ गया x y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ जब आप स्क्वायरिंग करोगे यहाँ पर cos x की वैल्यू निकालो तो cos x बराबर क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप स्क्वायरिंग कर लो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हम आगे कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, या वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इधर लाओगे इसको तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट लग जाएगा यहाँ, तो कॉस एक्स की वैल्यू हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम कॉस एक्स की वैल्यू डायरेक्ट कॉस एक्स की लिख सकते हैं। तो ये अगला टर्म्स क्या आएगा आपका, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स की जगह हम लिखेंगे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर का रूट एक्स हो जाएगा और प्लस में वाई, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ एक एक्स बचेगा और प्लस में वाई, यही हमें प्रूव करना है। समझ में आया? हाँ हमने क्या किया, यहाँ पर ये एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद कॉस एक्स की वैल्यू रख दिया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हमने ये एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस इधर लाओगे ये इधर ले गए, एलसीएम ले लिया तो ये कॉस स्क्वायर कॉस एक्स की वैल्यू आ गई, कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इतना है तो कॉस एक्स इक्वल टू रूट लग जाएगा यहाँ पर। समझ में आया? हाँ। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, लेना हो ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ले लिया? कर लिया बेटा? हाँ। 7वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। सातवें में एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, लॉग वाई प्लस सी, और आपको प्रूव करना है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई, और एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है 1। अब हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव करते हैं, वाई डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, एक्स को छोड़ो फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का डेरिवेटिव वाई डैश हो जाएगा, प्लस में वाई को छोड़ो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, लॉग वाई का डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई वाई, फिर वाई का करोगे तो इंटू में वाई डैश, और प्लस में सी कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0। प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आ गया एक्स वाई डैश प्लस में वाई इज इक्वल टू वाई डैश अपॉन वाई, इसको हम इधर ले आएंगे तो एक्स वाई डैश प्लस में वाई माइनस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ एलसीएम ले लिया, वाई एलसीएम हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई वाई डैश प्लस में वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, 0 को वाई से वहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई डैश प्लस में वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हम वाई डैश इकट्ठा कर लेते हैं, ये टर्म्स और ये टर्म्स में वाई डैश हम कॉमन ले लेते हैं, तो वाई डैश कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका एक्स वाई माइनस 1 प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वाला प्लस वाई स्क्वायर है उस साइड में ले जाओगे तो वाई, ये आ गया आपका वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई माइनस 1, अब हम माइनस नीचे कॉमन ले लेंगे तो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इन विच एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स वाई क्या है 0 के, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1, 1 अगर हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू अगर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 नॉट डिफाइन हो गया, तो यही आपको प्रूव करना है। समझ में आया? ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन था, ये इक्वेशन दिया होता है, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप सॉल्व करो, यही आपको लाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है, तो जिसमें दिया हुआ हो इम्प्लिसिट, जिसमें ना दिया हो एक्सप्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 8, 7 समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बेटा? हेलो हेलो, हाँ बादल समझ में आया? नंबर 8, अब हम 8 करेंगे, सो हम रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में y माइनस कॉस वाई, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये दिया हुआ है y साइन वाई, y साइन वाई प्लस में कॉस वाई और प्लस में x इंटू में y डैश इज इक्वल टू वाई, ये गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखा है,
तो y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, हम डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y डैश माइनस कॉस वाई का हो गया माइनस साइन वाई इंटू वाई का करोगे तो y डैश इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। डिफरेंशिएटिंग आप लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। ये आ गया y डैश प्लस में साइन वाई इंटू में y डैश इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। y डैश हमें प्रूव करना है y साइन वाई प्लस में कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, अब हम y डैश कॉमन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, LHS में हम y डैश की वैल्यू रख देंगे तो y साइन वाई प्लस में कॉस वाई प्लस में x इंटू में y डैश, ये हम y हमें प्रूव करना है तो हम y डैश की वैल्यू रखते हैं, y डैश यहाँ पर y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, y डैश कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1, तो y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस साइन वाई, ये हम y डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो y साइन वाई प्लस में कॉस वाई प्लस में x इंटू में y डैश की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई हम पुट करेंगे। यहाँ पर हम y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस x 1 प्लस साइन वाई, ये आपको दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, तो यहाँ पर कॉस वाई प्लस एक्स ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू वाई, इसी क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई, ये आप पुट कर दो y की जगह x प्लस कॉस वाई, तो y साइन वाई प्लस में कॉस वाई प्लस एक्स की जगह हम y लिखेंगे इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, ये टर्म्स हो जाएगा। यहाँ पर हम y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन लोगे तो साइन वाई प्लस में 1 इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, साइन वाई, वन अपॉन 1 प्लस साइन वाई, 1 प्लस साइन वाई से 1 प्लस साइन वाई कैंसिल हो जाएगा तो y इंटू 1 इज इक्वल टू वाई, ये वैल्यू आ गई, यही हमें प्रूव करना था। वहां पर हमने क्या किया y साइन वाई कॉस वाई प्लस एक्स, y डैश की वैल्यू निकाल लिया फर्स्ट डेरिवेटिव की, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स दिया है तो y बराबर x प्लस कॉस वाई, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, फिर ये वाला टर्म्स से डिनोमिनेटर से यहाँ कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया, y आ गया, यही हमें RHS में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9, ये 8 नंबर क्वेश्चन था, अब हम अगला क्वेश्चन 9 करेंगे। नाइन में x प्लस, क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई tan इनवर्स x प्लस वाई tan इनवर्स वाई, x प्लस वाई tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यह दिया हुआ है वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x प्लस वाई tan इनवर्स वाई हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये आ गया x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स y का 1 अपॉन y
tan इनवर्स y का tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में y का करोगे तो y डैश। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगेगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर y का करोगे तो y डैश हो जाएगा। ये आ गया 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 1 को y डैश से मल्टीप्लाई करो तो y डैश अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। सारे टर्म्स इधर ले आओ तो 1 प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम हो गया। 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में वाई डैश इज इक्वल टू 0। 0/1 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करोगे तो डिनोमिनेटर उधर जाएगा, आरएचएस में 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में ब्रैकेट ओपन करो तो वाई डैश, प्लस में वाई डैश वाई स्क्वायर माइनस में वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0। यहाँ वाई डैश पॉजिटिव है, यहाँ वाई डैश निगेटिव है, कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में वाई डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आपको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। तो इसको आप सही फॉर्म में लिख सकते हो तो वाई स्क्वायर इंटू में वाई डैश प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी को आप जो दिया हुआ है प्रूफ उस फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। दसवां क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। 10 में आपको y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू माइनस a सच दैट x प्लस वाई dy by dx is equal to 0 in which y does not equal to 0। ये दिया हुआ है। y is equal to रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू माइनस a x प्लस वाई dy by dx is equal to 0, y does not equal to 0। तो हम डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, y डैश का dy by dx is equal to, ये आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो a स्क्वायर 0 हो गया और x स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे 1/2, रूट के अंदर माइनस है, नीचे ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म्स हो गया dy by dx। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy by dx और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इधर लाओगे तो x प्लस में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये y दिया हुआ है, हम यहाँ पुट कर सकते हैं तो x प्लस वाई dy by dx इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सा डेरिवेटिव करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये माइनस एक्स है, इधर लाओगे प्लस एक्स हो जाएगा तो x प्लस में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx, x
ये आपको y दिया हुआ है, ए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसको y पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। मिस इसके एग्जाम्पल्स आप कर लेना, 2-4 एग्जाम्पल्स कर लेना। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आया हुआ है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई पावर माइनस 2y, ये कंपार्टमेंट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10। Find the differential equation representing the family of curves v is equal to a by r plus में b, where a and b are arbitrary constant। a और b arbitrary constant है, arbitrary constant। Find the differential equation, ये आपको differential equation find out करना है। a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर, हम लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो dv बाई डी आर इज इक्वल टू ए आर की पावर -1 है और प्लस में b कांस्टेंट है 0, इसका डिफरेंशिएशन करोगे a -1 आर की पावर -2 हो जाएगा, तो dv बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन में आर स्क्वायर, ए और बी कांस्टेंट है, ये आ गया आपका 1 बाई आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर dv बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आर स्क्वायर dv बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ए। समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? अब आप दोबारा फिर से डेरिवेटिव करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करो, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, आर स्क्वायर को छोड़ो db, तो डी स्क्वायर v अपान में डी आर स्क्वायर प्लस में db बाई डी आर को छोड़ो इंटू में आर स्क्वायर का करोगे तो 2r, फिर r का करोगे तो डी आर बाई डी आर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर डी स्क्वायर बी बाई डी आर स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का डेरिवेटिव, और ए माइनस ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यही क्वेश्चन आ गया, आर स्क्वायर डी स्क्वायर बी बाई डी आर स्क्वायर प्लस में 2r db बाई डी आर इज इक्वल टू 0। r से हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई r, r से डिवाइड करो तो r डी स्क्वायर बी बाई डी आर स्क्वायर प्लस में 2 db बाई डी आर इज इक्वल टू 0। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आर डी स्क्वायर बी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 db बाई डी आर इज इक्वल टू 0, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है फैमिली ऑफ कर्व्स। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स व्हिच इज गिवन दैट b इज इक्वल टू a बाई आर प्लस b, a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। 8वां क्वेश्चन हम करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और e की पावर -2i। अब हमें x dx और dy दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए,
एक्स क्यूब डी वाई, यहाँ पर हमें डी एक्स, तो सेपरेटिंग द मतलब सेपरेटिंग द वेरिएबल्स इक्वेशन आप लगाओगे तो हमें क्या करना है, डी वाई भी न्यूमरेटर में हो, डी एक्स भी न्यूमरेटर में हो। तो डी वाई अपान में डी वाई और डी एक्स दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो डी वाई अपान में ई पावर माइनस वाई है, नीचे लाओगे तो ई पावर माइनस वाई, ई पावर माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा। ऊपर ले जाओगे इसको तो ई पावर 2y डी वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स। अब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो e dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स। दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। तो ई पावर 2y का इंटीग्रेशन करोगे तो ई पावर 2y अपान में इसका कॉफिशिएंट नीचे आ जाएगा 2, एक्स क्यूब का एक्स पावर 4 अपान 4 और प्लस में एक कांस्टेंट c आ जाएगा। तो ई पावर 2y अपान 2 इज इक्वल टू एक्स पावर 4 अपान 4 प्लस में c, एक कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका सेपरेटिंग द वेरिएबल्स इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो ऐसे आपको नेक्स्ट लेक्चर में और भी आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेपरेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप से। तो ये आपको नेक्स्ट मतलब लेक्चर में हम कराएंगे। ओके बेटा, बाय।